हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज हम कक्षा 5 8 ग्रेड पाठ 1 लेकर आए हैं आपके सामने। और आप देख पा रहे होंगे कि पाठ का नाम जैसा कि लिखा है, पुष्प की अभिलाषा। तो हम इनके प्रश्नों को जल्द से देखते हैं। तो आप 8 ग्रेड पुस्तक का पाठ 1 निकाल लीजिए। और ये आ गए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में से सही विकल्प छांट कर लिखना है आपको। पहला ही प्रश्न लिखा है, भाग पर इठलाऊं से क्या आशा है। तो भाग पर इठलाऊं से क्या आशा है? ए नंबर, भाग पर हंसना। बी नंबर, भाग पर गर्व करना। और सी नंबर, भाग को कोसना। या डी नंबर, भाग से डरना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जैसा कि टिक लगा हुआ है इस पर राइट का। तो भाग पर गर्व करना, ये बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी है भाग पर गर्व करना, बी नंबर। अगला आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया। लिखा है, जैसा कि पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। तो ए नंबर, देवता से। दूसरी, सम्राटों से। सी नंबर, सुरबाला से। और डी नंबर, वनमाली से। तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा बी, वनमाली से। तो सॉरी, डी नंबर सही हो जाएगा वनमाली से। तो इसका डी लिखा हुआ है वनमाली से। तीसरा प्रश्न लिखा है, कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ए नंबर है उलझकर। बी नंबर है सुलझकर। सी नंबर है चटककर। और डी नंबर है पिरोकर। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पिरोकर। तो बिंद का अर्थ होता है पिरोकर। तो आप इसको लगा लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 4 लिखा है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द उस है। ए नंबर उस। बी नंबर पथ। सी नंबर तुम। और डी नंबर फेंका। तो इसका राइट आंसर बी है, पथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस तुम ये क्या है, दोनों सर्वनाम है और फेंकना क्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पथ। पथ क्या होता है? रास्ता। तो ये स्थानवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। आगे प्रश्न नंबर 4 है, लिखा है कि 5 नंबर है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशा है। शीश चढ़ाने का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो ए नंबर लिखा है मातृभूमि के लिए शीश काटना। बी नंबर है मातृभूमि के लिए बलिदान देना। सी नंबर है मातृभूमि की पूजा करना। और डी नंबर है मातृभूमि की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर बी है। तो बी नंबर पर टिक करेंगे, मातृभूमि के लिए बलिदान करना। शीश चढ़ाने का मतलब मातृभूमि के लिए बलिदान देना। तो बी नंबर लिख देंगे हम लोग, मातृभूमि के लिए बलिदान देना। अब आपके सामने दूसरा पेज होगा। तो इसमें कुछ सही विकल्प सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला 6वें नंबर पर खाली स्थान लिखा है, पुष्प खाली स्थान के रास्ते पर डलना चाहता है। तो किसके रास्ते पर डलना चाहता है? तो 1 नंबर ये भर देंगे हम लोग, वीरों। 7 नंबर प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि खाली स्थान है। तो खाली स्थान की जगह पर हम लोग भर देंगे माखनलाल चतुर्वेदी। और ये लिखा है 2 नंबर पे ये माखनलाल चतुर्वेदी भर देंगे। आगे 8 नंबर प्रश्न है, हे हरि का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया गया है। तो किसके लिए किया गया? भगवान के लिए किया गया है। हम लोग तीसरे नंबर पर ये भगवान शब्द भर देंगे। और चौथा प्रश्न है 9 नंबर पर, अभिलाषा शब्द का अर्थ बताइए। तो अभिलाषा का शब्द का अर्थ है इच्छा। और हम लोग 4 नंबर पर इस इच्छा को भर देंगे। 5वां प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर पर, जो लिखा है कि वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में खाली स्थान क्रिया होगी। तो क्रिया तो आप जानते ही है कि अंत में आती है। तो इसको तोड़ा, तोड़ना। तो इसको हम लोग 10वें नंबर पर तोड़ा क्रिया है। तो ये तोड़ा 5 नंबर पर भर देंगे। वो हमने इनको नंबर भी पहले ही दे रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो आप इसको भी देखकर भर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये खाली स्थान भरे भी हैं, तो आप इन्हें वीडियो को रुकाकर भर सकते हैं। आगे आपके सामने आ गए अति लघुत्तरीय प्रश्न।
तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न लिखा है 11 नंबर पर, सुरबाला के गहने किससे गूंथे हैं। तो सुरबाला के गहने किससे गूंथे हैं, तो उत्तर होगा सुरबाला के गहने फूलों से गूंथे हैं। तो आपको इसमें फूलों जोड़ देना है, फूलों से गूंथे हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए आप, तो इसमें लिखा है कि मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। तो इसका राइट आंसर लिखा है कि मातृभूमि वीरों से मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होने की अपेक्षा रखती है। तो वह चाहती है कि हम मतलब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर बलिदान हो जाएं। तो ये बलिदान होने की अपेक्षा रखती है। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 13 लिखा है कि शीश शब्द का शब्दकोश से खोजकर लिखिए। क्या अर्थ, शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप पर्यायवाची लिख सकते हैं इसमें, तो शीश शब्द का अर्थ होता है सिर। तो इसका शब्दकोश में अर्थ क्या है, सिर है। और वैसे भी इसका पर्यायवाची भी शीश का सिर होता है। आगे आप प्रश्न नंबर 14 देखिए, तो लिखा है पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से, जो पर्यायवाची आपने लिखा उस शब्द से वाक्य बनाइए। तो पहला उत्तर है पथ शब्द का पर्यायवाची रास्ता, राह भी होता है, तो आप राह भी लिख सकते हैं। तो हमने जैसा कि रास्ता लिखा है, तो वीर सैनिक रास्ते से जा रहे हैं। तो ये हमने उस मतलब रास्ते शब्द का वाक्य बना दिया कि वीर सैनिक रास्ते से जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार कोई भी, या आपने राह बनाया है तो हम लिखते हैं कि हम राह से जा रहे हैं या वीर सैनिक राह से जा रहे हैं। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 15 लिखा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है जैसे हरि, तो इस शब्द का हमें क्या करना है, तो आपका हरि शब्द का वाक्य बनेगा हरि। हरि को यहाँ भगवान माना गया है, तो हमने कोष्टक में भगवान लिख दिया है। हरि के गले में फूलों की माला है। तो हरि, या आप लिख सकते हैं मेरा नाम हरि है, हरि शब्द आ जाए, ठीक है। तो हरि के गले में फूलों की माला है। तो आपका ये वाक्य पूर्ण होता है। 15 का ही प्रश्न में दूसरा शब्द लिखा हुआ है कि भाग्य। तो आप हमने इसका वाक्य बनाया, हमें भाग्य पर इठलाना नहीं चाहिए। या हम लिख सकते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है, या भी लिख सकते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है। इसमें हमने लिख दिया है कि हमें भाग्य पर इठलाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आपके दोनों शब्दों के वाक्य बन गए। आगे प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें लिखा है वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं। तो इसका हमने उत्तर लिखा है वनमाली बगीचे की सफाई, फूलों और पौधों को पानी देना तथा बगीचे की देखभाल करते हैं। आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं कि वनमाली बगीचे की सफाई करते हैं, या वनमाली फूलों और पौधों को पानी देता है, या आप वनमाली बगीचे की देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से क्या क्या है, तो 2-3 शब्द, 2-3 कार्य लिख देंगे तो अच्छा रहेगा कि सफाई करते हैं और फूलों और बगीचों को पानी देता है। तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 17 लिखा है कि कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्द, क्रिया मीन्स होता है करना, जैसे कि पढ़ना, लिखना, जो भी हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो आप क्या उत्तर होगा, जैसे कि कक्षा में प्रयोग होने वाले पढ़ना, लिखना, सुनना, जैसे शिक्षक ने बोला सुनो, सुनना, तो ये आपके क्रिया शब्द हो गए। आगे प्रश्न नंबर 18 जैसा कि लिखा है आपके सामने कि कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। तो पहला अर्थ क्या निकल रहा है, हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। जैसा कि इस अर्थ कौन सी लाइन का निकलता है, तो इसकी पंक्ति बनेगी मुझे तोड़ लेना वनमाली, जो आपकी किताब की पुस्तक में कविता की पंक्ति बनेगी वो है
मुझे तोड़ लेना बनमाली, तो हम यहाँ पर भर देंगे मुझे तोड़ लेना बनमाली। दूसरा दिया है जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, तो इसकी पंक्ति बनेगी जिस पथ जाएं वीर अनेक। यह अब आपकी पुष्प की अभिलाषा की ही पंक्ति है, तो जिस पथ जाएं वीर अनेक, ये दोनों ही पंक्तियां हम लोग उसी कविता से देखकर भर देंगे। और आप यहाँ से डायरेक्ट भी भर सकते हैं, तो इसे देखकर आप भर लें, यही सही है। प्रश्न नंबर 19 आ गया आपका दीर्घोत्तरीय। तो दीर्घोत्तरीय जैसा कि उत्तर बड़े होंगे तो आप देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रश्न लिखा है कि तो यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती, मतलब अपनी इच्छा बताती, तो क्या क्या अभिलाषा हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर लिखा है हमने, पुस्तक की निम्न अभिलाषा, निम्न माने नीचे दी गई है, तो निम्न अभिलाषा हो सकती थी। पहला, पुस्तक चाहती कि उसे अधिक से अधिक लोगों द्वारा, इसे द्वारा नहीं लिख पाए, द्वारा पढ़ा जाए, जिससे समाज में ज्ञान का प्रसार हो। तो पुस्तक चाहती कि उसे अधिक से अधिक लोगों द्वारा पढ़ा जाए, जिससे ज्ञान का, जिससे समाज में यहाँ पर हम लोग द्वारा शब्द जोड़ देंगे, तो ये लोगों के बाद द्वारा लिख लेना, पढ़ा जाए जिससे समाज में ज्ञान का प्रसार हो। और दूसरा लिखा है कि पुस्तक बिना किसी भेदभाव के अमीर, गरीब, बच्चे और बूढ़े सभी के काम आना चाहती। पुस्तक चाहती कि मैं सभी के काम आऊँ, ना ऐसा हो कि केवल मुझे अमीर खरीद सके, या मैं केवल गरीब के पास रहूं, या बच्चे के या बूढ़े के, तो वो सभी के पास रहना चाहती है। वह चाहती है कि मतलब बिना किसी भेदभाव के मैं अमीर, गरीब और बच्चे, बूढ़े सभी के काम आना चाहती। तीसरा लिखा है कि पुस्तक चाहती कि उसे केवल सजावट की वस्तु ना समझकर उसमें छपे ज्ञान का सम्मान हो। वह चाहती कि मुझे केवल सजाने के लिए लोग अलमारियों में ना रखें, बल्कि हमारे भीतर जो पुस्तक के भीतर ज्ञान छपा है उसे लोग जाने। तो ये अपेक्षाएं पुस्तक कर सकती थी। तो आप इनमें से तीनों भी लिख सकते हैं, और अगर दो चाहें तो दो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप, ये आपका हो चुका है। आगे 20 नंबर प्रश्न जैसा कि लिखा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों, वह कहाँ जाना चाहता है। तो उत्तर होगा, कविता में पुष्प ने बनमाली से मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे वीर सैनिकों के रास्ते में फेंकने की इच्छा व्यक्त की है। वह कहता ना कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो वह कह रहा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे वीर सैनिकों के रास्ते में फेंकने की इच्छा व्यक्त की है पुष्प ने। और क्योंकि पुष्प अपना सर्वस्व निछावर कर अपनी राष्ट्रभक्ति प्रकट करना चाहता है, तो वह खुद बलिदान होकर, मतलब अपना सब कुछ त्याग कर अपनी राष्ट्रभक्ति प्रकट करना चाहता है। तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न पहले पार्ट के पूर्ण होते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।